नमस्कार दोस्तों, अगर आपने द सीक्रेट बुक को पढ़ा या सुना है तो आप यह जरूर जानते होंगे कि इस बुक में द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है। इस बुक को लिखा है रोंडा बर्न ने। दोस्तों, इस बुक का रहस्य तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। आपको यह पता होगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप पाते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं और उसी तरह की परिस्थितियों को आप आकर्षित करते हैं। आज हम ऐसी टेक्निक के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप वो सब कुछ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं, जिसे आप महसूस करते हैं। दोस्तों, इस सीक्रेट्स को जानने के लिए लेखिका हमें एक जादू सिखाती हैं। इसका नाम है द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। इसे हम हिंदी में कहते हैं मानसिक तस्वीर देखना। अब आप सोचेंगे कि ये जादू कैसे हो सकता है, तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस जादू को आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं क्योंकि आपने कभी भी सही इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में जाना ही नहीं। लेकिन आपका इंतजार खत्म होता है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगी कि इस जादू का इस्तेमाल किस तरीके से करें कि आप वो सारी चीजें प्राप्त कर सकें जो दुनिया के लिए एक सीक्रेट्स हैं। आइए सीखते हैं इस जादू को, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की तकनीकी। दोस्तों, आप सभी टीवी तो देखते ही होंगे। कभी न कभी आप अपने दिमाग में बीती हुई चीजों को, बीती हुई बातों को या आने वाले पल के चीजों को देखते होंगे। हो सकता है आप कभी न कभी अपने दिमाग में इन सिचुएशन का सिनेरियो क्रिएट किए होंगे कि पता नहीं आपके साथ क्या होगा। रात को सोते समय शायद आपने वह टीवी देखा हो जिसमें आप बहुत लोगों के सामने पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, या फिर जिनसे आपको अगले दिन मिलना है, आपने उनके साथ खुद को टीवी में देखा हो। आपने ये देखा हो कि आपको किसी गलती के लिए कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं। दोस्तों, इन सभी परिस्थितियों की कल्पना बेशक आपने डर की परिस्थिति में की हो या खुशी की, आपने इन सभी चीजों की कल्पना की अपने दिमाग में। आपने खुद की एक फिल्म देखी और यही फिल्म है वह जादू, जिसे अगर सही तरीके से देखा जाए तो आपकी जिंदगी में बदलाव और चमत्कार अवश्य होकर रहेगा। इसी फिल्म का नाम है विजुअलाइजेशन और यही विजुअलाइजेशन है इस सीक्रेट्स का पावर, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर। लेखिका ने यह ठान लिया था कि वह इस सीक्रेट्स को पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा के रहेंगी, क्योंकि इस सीक्रेट्स के पावर ने उनकी जिंदगी को बदल दी। मानसिक तस्वीर देखना यानी विजुअलाइजेशन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो सभी महान शिक्षक सदियों से हमें सिखाते आ रहे हैं और आज भी इसी पावर को सिखाकर हमारे जिंदगी में सकारात्मकता की पहल जारी है। रोंडा बर्न बताती हैं कि सन 1912 में चार्ल्स हनिल ने द मास्टर सिस्टम नाम की एक बुक लिखी थी। इसमें उन्होंने मानसिक तस्वीर देखने में यानी विजुअलाइजेशन में माहिर बनने के लिए 24 हफ्तों तक की जाने वाली एक प्रैक्टिस सिखाई है। ये बुक आपको अपने विचारों पर राज करना सिखाती है। लेखिका ने इस तरह के हजारों किताबों को पढ़ा और हमारी जिंदगी में चमत्कार करने वाले अनेकों विजुअलाइजेशन के तकनीक को प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्होंने यह ठान लिया कि वो इस सीक्रेट्स को पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा कर रहेंगे। जैसे इस सीक्रेट्स ने उनकी जिंदगी को बदल दिया, वैसे ही वो बाकी लोगों के जीवन में खुशियों के रंग बिखेर देगी। मानसिक तस्वीर को देखना इतना पावरफुल इसलिए है कि जब आपके दिमाग में मनचाहे चीजों के साथ आपकी तस्वीर बनती है तो आपके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जैसे कि वो आपके पास हैं। आपके विचारों को शक्तिशाली बनाने में मानसिक तस्वीर का बहुत बड़ा योगदान होता है। आकर्षण का नियम विजुअलाइज थॉट के स्ट्रांग सिग्नल को पकड़ लेगा और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीजों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देगा जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में देखा है। रोंडा बर्न कहते हैं, जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तब आप उस चीज को साकार कर लेते हैं जो आपने अपनी फिल्म में देखी है। लेकिन आप यह याद रखिए कि इस फिल्म में आप कोई नेगेटिव रोल नहीं करेंगे। अगर कोई चीज आपके दिमाग में है
तो वो आपके शरीर में भी होगी और शरीर के बाद वो आपके जीवन में होगी। आपका दिमाग उस चीज को साकार कर देगा जो आपने फिल्म में देखी है। मतलब यह कि जो तस्वीर आपने विजुअलाइज की है वह साकार होकर रहेगी। आप वैज्ञानिकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचिए। जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, राइट ब्रदर्स और हवाई जहाज, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन, इन सभी चीजों के आविष्कार का मात्र एक तरीका यह था कि उन लोगों ने अपने दिमाग उस तस्वीर को देखा था। जब वे तस्वीर उनके दिमाग में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस चीज को उसके जरिए इस दुनिया में ले आई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ क्या मिसिंग था? वह था उनका सेल्फ डाउट, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास था, क्योंकि वे ब्रह्मांड के इस रहस्य को जान चुके थे। वे ब्रह्मांड तक अपने विजुअलाइज थॉट को पहुँचाने और आविष्कार को पूरी तरह से साकार करने की अपनी शक्ति को जानते थे। उनके ही आविष्कारों और आस्था के कारण आज हमारे पास इतनी सारी तकनीकों की भरमार है, जिससे हमारा जीवन बहुत ही सरल हो गया है। मानसिक तस्वीर देखने से पहले एक बात का ख्याल रखें कि जो भी तस्वीर या विचार हो सभी सकारात्मक होने चाहिए। लेखिका आगे कहती हैं, इस वीडियो को देखते समय भी आप अपने हाथों के पिछले हिस्सों को देखें, अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियां, अपने नाखून। अब आप तैयार हैं अपनी फिल्म के हीरो बनने के लिए। आपने अपने हाथों को अच्छे से देख लिया। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और अपनी उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार स्टीयरिंग व्हील पर देखें। आप देखें कि आपका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कितना अच्छा लग रहा है। आप अपनी आंखें बंद करके इस तस्वीर को विजुअलाइज कीजिए। ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको यह इतना रियल लगेगा जिससे आपको कार की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। यही है विजुअलाइजेशन की पहली शर्त, कि आपको वह चीज अपनी सोच में पहले से ही मिल जाती है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आपके पास हर चीज इसी समय आपके पास होती है, क्योंकि आकर्षण के सिद्धांत पर अमल करने के लिए आपके पास विचार और अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। अब उन्होंने मानसिक तस्वीरों का रूप ले लिया है। आप यह बात जानते हैं कि हजार शब्द जो बात नहीं कर पाते, जो बात बयां नहीं कर पाती, वो बस एक तस्वीर आसानी से बयां कर देती है। दोस्तों, आकर्षण तस्वीर या शब्द से ही नहीं बल्कि यह भावना से भी उत्पन्न होती है। आप सिर्फ सकारात्मक विचार और मानसिक तस्वीर बनाकर ही आकर्षण को सफल नहीं बना सकते, बल्कि इसके लिए एक और चीज की जरूरत होती है। आप सोचेंगे कि वह कौन सी चीज है? वह चीज है आपकी भावनाएं। सकारात्मक विचार और मानसिक तस्वीर के साथ साथ अगर आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस करते हैं तो आप आकर्षण के सिद्धांत के चमत्कार को अपनी ओर आते हुए महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप विजुअलाइज करें, इस बात को ध्यान में रखें कि आप इसे अपनी भावनाओं के साथ करें। यानी जब आप मानसिक तस्वीर देखें, अपनी फिल्म देखें तो भावनाओं से देखें। आप यह सोचें कि काश वो कार मुझे मिल जाती, एक दिन मेरे पास ऐसी कार जरूर होगी। अगर आप इसी तरह की भावना को महसूस करोगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा आपके भविष्य में ही अटकी रहेगी। आप हमेशा यह महसूस कीजिए कि वो कार आपके पास है। मानसिक तस्वीर देखने के बाद, मतलब विजुअलाइजेशन के बाद, वो चीज आपकी जिंदगी में कैसे आएगी इसका अनुमान लगाना आपका काम नहीं है। आपकी मानसिक तस्वीर आपकी जिंदगी में कैसे हासिल होगी यह पता लगाना ब्रह्मांड का काम है। ब्रह्मांड जानता है कि कैसे आपके विचारों को, आपके मानसिक तस्वीर को, विजुअलाइजेशन को आपसे जोड़कर आपकी जिंदगी में लाना है। आप इन सभी बातों को ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो इस ब्रह्मांड के द्वारा मिलने वाले चमत्कार को देखकर हैरान रह जाओगे। रहस्य के इस्तेमाल में आपको हमेशा अच्छा महसूस करना है। इस पूरी प्रक्रिया को करते हुए आपको खुशी होनी चाहिए। हर व्यक्ति में मानसिक तस्वीर को देखने की शक्ति होती है। हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता भी है, चाहे उसे यह मालूम हो या नहीं हो। सफलता के महान रहस्यों में यह मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया, दोस्तों, यही थी द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की शक्ति। आप विजुअलाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अवश्य बताइए।